जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बिल्कुल सही थंबनेल आप देख करके इस वीडियो पर आए हैं। अगर टाइम से पहले आपने ITR भर दी, इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि 31 मार्च 2024 का जो साल खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए दोस्तों 31 जुलाई 2024 ITR की ड्यू डेट है। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है तो, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ये आपको हम बताने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो आपको सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि अगर आपका कोई TDS या TCS एक्स्ट्रा कट गया था, एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा भर दिया था, तो आप उसको रिफंड ले सकते हैं। और इस रिफंड के ऊपर दोस्तों आपको 1 अप्रैल 2024 से ही ब्याज भी मिलेगा, जो कि 6% पर एनम के हिसाब से होने वाला है। इसके साथ में दोस्तों अगर आपको किसी में लॉस हो गया था, इंट्राडे, F&O, बिजनेस गेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आप अपने ITR ड्यू डेट से पहले भर देते हैं तो आपको इस लॉस का भी कैरी फॉरवर्ड आगे के सालों में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता था, अगर आपका टैक्स बनता था और आप ITR ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो वहां पर भी 234A के तहत आपको ब्याज देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों, 31 जुलाई से पहले आप अपनी ITR भरते हैं तो आप ऑल टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, होम लोन, HRA, डिडक्शंस, ATC, ATU वगैरह की होती है, ये तो सारे के सारे बेनिफिट हो गए अगर अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भर देते हैं तो। लेकिन दोस्तों ITR ड्यू डेट से तो पहले भरनी है, लेकिन इतनी भी पहले नहीं भरनी है कि आपका AIS, TIS और फॉर्म 26 अभी तक अपडेट ना हो। क्योंकि आपको पता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर होता है दोस्तों, इसके अंदर अगर आपकी कोई भी ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको FD का ब्याज आ रहा है, सैलरी की इनकम आ रही है, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस अगर आपने किए हैं, तो क्या होता है आपका जो भी TDS वगैरह कटना था जनवरी, फरवरी, मार्च का जो TDS है, नॉर्मल मंथ का तो दोस्तों अगले महीने की 7 तारीख को ही जमा हो जाता है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, या बात करें मार्च महीने का जो भी किसी ने TDS काटना था, वो 30 अप्रैल तक आपका TDS काट करके डिपार्टमेंट को जमा करा सकता है। और इस TDS काटने के बाद में उनको TDS की रिटर्न भरनी पड़ती है। आपके पैन कार्ड में बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति का मैंने इतना TDS काटा है और उसे इतनी इनकम दी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो TDS की रिटर्न है वो को 31 मई तक वो सामने वाला व्यक्ति भर सकता है। फॉर एग्जांपल आपका TDS कट गया था बैंक के अंदर और आपने, उस व्यक्ति ने, जो बैंक है आपका, उसने अपनी TDS की रिटर्न 30 मई तक नहीं भरी, हो सकता है ड्यू डेट पड़ी है उसने ना भरी हो, तो आपका फॉर्म 26A में वो TDS नहीं आएगा और ना ही वहां पे इंटरेस्ट शो करेगा, ना ही आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो AIS है और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन जो समरी है आपका TIS है, इसके अंदर भी ट्रांजेक्शन्स नहीं आएगी। फिर क्या होगा दोस्तों, ना तो आपको उस क्रेडिट मिलेगा उस TDS कटे हुए TDS का, और बाद में अगर आप उसकी इनकम भी नहीं दिखा पाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, 1 से लेकर के 10 सेविंग अकाउंट है या कितने भी हैं, सभी के सभी सेविंग अकाउंट का ब्याज आपको ऑनलाइन शो करेगा। और आपको पता होगा अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो ये ब्याज आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देनी पड़ती है। तो थोड़ा सा अमाउंट भी आपकी अगर इनकम को घटा बढ़ा देता है तो काफी सारे ड्रास्टिकली चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपकी AIS, TIS और 26A अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वहां पे कोई भी डाटा नहीं बोल रहा है, और आपने कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी की थी जहां पे आपने पैन नंबर दिया था, मैंने एग्जांपल आपको सेविंग अकाउंट का ही दे दिया है, सेविंग अकाउंट तो हर व्यक्ति का होता ही है, तो उसका भी ब्याज अगर ऑनलाइन अभी तक शो नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना है AIS, TIS का अपडेट होने का, ताकि आपको जब ITR आपकी प्रोसेस हो, मान लीजिए आपने ITR भर दी आपकी 10 अप्रैल को और आपका FD वगैरह का ब्याज 10 मई को वहाँ पे अपडेट हुआ, हो सकता है कि आपकी ITR प्रोसेस ना हो, होल्ड पे हो जाए, और 10 मई के बाद में जब आपका TS, AS अपडेट हो जाएगा, जब आपकी ITR जो प्रोसेस करेंगे तब उनको मिसमैच लगेगा कि आपने इतने रुपए की इनकम नहीं दिखाई है, इतना TDS नहीं दिखाया है, तो आपको एक तो TDS वापस नहीं मिलेगा और आपको इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज देंगे, आपकी ITR डिफेक्टिव कर देंगे। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर करें जब भी आप अपनी ITR भरें उसका AS, TS और 26 जरूर देखें, वो आप सेटिस्फाई हो गए हो, हाँ जी ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन मैंने किए थे, ये शो कर रहे हैं, और उसके बाद ही सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को ITR में जस्टिफाई करवाएं, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको, हाँ हमसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना चाहते हो तो सोशल मीडिया हैंडल्स हमने दे रखे हैं, हमने आपको नीचे हमारा कॉन्टैक्ट अस का लिंक भी दे रखा है, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे, और दोस्तों हमारा जो WhatsApp का एक चैनल हमने बनाया है उसके ऊपर भी फॉलो हमें कर लें, ताकि कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, कुछ नए अपडेट्स आपको देने हो तो वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भरें, AS, TS और 26 अपडेट होने के बाद भरें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।